अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट इनकम से खेल लिया। हमने सीखा कि नॉन सेविंग के बाद इंटरेस्ट इनकम की बारी, उसके बाद डिविडेंड की बारी, फिर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल, सब कुछ कर लिया। इतना कुछ कर लिया। आज आपको एक बात बतानी है। इंटरेस्ट की जो टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, उसमें एक टाइप थी गिल्ड्स। इंटरेस्ट हराम इनकम फ्रॉम गिल्ड्स। गिल्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड, लोन नोट, डिबेंचर, वल्लाही ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की नज़र में टैक्सेबल है। बाकी जितने भी इंटरेस्ट है, वो बैंक इंटरेस्ट हो, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इंटरेस्ट हो, वो सब टैक्सेबल है और वो गिवन होते हैं। गिल्ड्स का इंटरेस्ट एग्जाम में गिवन नहीं होता और हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। टॉपिक इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स है। पेपर में अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, बॉन्ड वॉशिंग के नाम से भी आ सकता है। एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हैं और हम इसको सीखेंगे कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन 34 हम करेंगे अभी। आपको पता कैसे चलेगा कि गिल्ड्स, तो बेटा गिल्ड्स ही लिखा होगा। वाह क्या बात बताइए सर, गिल्ड्स लिखा होगा। जितने का गिल्ड्स खरीदा, जितने का बेचा, खल्ली गिल्ड्स की पार वैल्यू पे काम करना है। क्या बोला? गिल्ड्स के साथ आपको उसकी परचेज प्राइस, उसकी सेलिंग अमाउंट, सब कुछ, इतना कुछ गिवन होगा। आप रूल याद करो। एक पार वैल्यू होगी। गिल्ड्स लोन नोट है ना, डिबेंचर है ना, तो डिबेंचर या लोन नोट की पार वैल्यू गिवन होगी। बस उस पार वैल्यू को ले लेना और उस पर काम कर लेना और इंटरेस्ट रेट होगा। कैसे करना ये काम, ये सिखाऊंगा मैं। जो तरीका बताऊंगा, गिल्ड्स इसी तरह सॉल्व करना है। इससे हटे तो आपका गिल्ड्स का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। अकाउंटिंग के साथ टैक्स के रूल्स मिलाऊंगा मैं और आएगा गिल्ड्स। जिस टैक्स ईयर के लिए भी गिल्ड्स निकालना हो, वो टैक्स ईयर लिखा होगा, उस टैक्स ईयर को फुल फॉर्म लिख देना। ओके। फिर गिल्ड्स कब खरीदा या कब बेचा, इसकी डेट को इसमें कर देना पोस्ट। क्या बोला सर? गिल्ड्स इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स निकालना हो तो टैक्स ईयर लिख देना। जिस दिन गिल्ड्स खरीदा है, जिस दिन गिल्ड्स बेचा है, वो तवारीख, वो डेट्स लिख देना। तो पढ़ो, परचेज 25,000 पाउंड के 8% गिल्ड्स इस तारीख को, ये डेट है 30 नवंबर 2024। 30 नवंबर 2024 को इसने गिल्ड्स को खरीदा है। कितने में खरीदा है? 40,000 का। जितने में खरीदा है उसको देखना ही नहीं है। डेट ऑफ परचेज कहाँ आती है? इधर 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 इधर। इस दिन खरीदा 30 नवंबर 2024। कहानी खत्म, पैसा हजम। सुनो दुनिया वालों, गिल्ड्स का इंटरेस्ट रेट रेलेवेंट है। गिल्ड्स की ओरिजिनल पार वैल्यू इसी तरह लिखी होगी, वो रेलेवेंट है। कितने में खरीदा, डोंट केयर अबाउट इट। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि गिल्ड्स को बेचा भी है, तो इग्नोर। अब मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। टैक्स ईयर आपकी निगाहों के सामने है, मेरी आंखों के सामने टैक्स ईयर है नहीं है? अच्छा है, ओके। अब इंटरेस्ट जो है ना, यूके में गिल्ड्स पे सेमी एनुअली मिलता है। सेमी एनुअली, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली 6 महीने का मिलता है भाई। तवज्जो माय फ्रेंड्स, आई नीड योर फुल फोकस ओवर हियर। तो इंटरेस्ट यूके में 6 महीने का होता है और ये आपको बताएगा, एग्जामिनर खुद बताएगा कि इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है। तो वो डेट्स को प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, नेक बच्चों, प्यारे बच्चों, उन डेट्स को देखो ना, कब कब इंटरेस्ट मिला है, क्वेश्चन में लिखा होगा। तो देखो, एक है जनवरी, एक है जुलाई, एक है जनवरी और एक है जुलाई। मेरा सवाल आप लोगों से है, बॉयज एंड गर्ल्स, तवज्जो, आई नीड। बेटा, पहले जुलाई आता है कि पहले जनवरी आता है? या मैं यूं बोलूं, पहले जनवरी आता है कि पहले जुलाई आता है? तो बेटा, का अपने नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से नहीं बताने का। आप दोबारा सुनो,
पहले जनवरी आता है कि जुलाई आता है? सर कैलेंडर ईयर में कसम खुदा की वल्लाही पहले जनवरी और फिर जुलाई आता है। कसम खा लिया आपने तो सही कसम खाई आपने, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा मैं तो टैक्स ईयर के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं किस हिसाब से पूछ रहा हूँ? मैं तो टैक्स ईयर के हिसाब से पूछ रहा हूँ। यहाँ देखो जुलाई है, यहाँ देखो जनवरी है, ये मेरा टैक्स ईयर है, सामने टैक्स ईयर है। इस टैक्स ईयर में अप्रैल के बाद वल्लाही पहले जनवरी और फिर जुलाई होता, लेकिन ये टैक्स ईयर तो शुरू ही अप्रैल से होता, तो इसमें पहले आएगी जुलाई और फिर आएगी जनवरी। एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम राइट। ये वो तारीख होगी, तवारीख होंगी, डेट्स होंगी। इस डेट को हमें हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिलने वाला और इस दिन हमें मजीद आधे साल का हराम मिलने वाला। ओके, 25,000 इसकी अमाउंट, 8% इंटरेस्ट। 25,000 का 8% इंटरेस्ट, ये पर अनम नहीं है ओए मेरा बच्चा, हैज पर एनम, साल का इंटरेस्ट। कितना है जरा उठाओ, क्या उठाओ? कैलकुलेटर उठाओ, चलाओ ना, कैलकुलेटर चलाओ। 25,000 इंटू 8%, साल का इंटरेस्ट 2,000। आधा आधा, आधा आधा, आधा इधर आधा इधर। यहाँ तक कोई दुखी बच्चा है? एनी बच्चा हु हैव दुख ओवर हियर कि सर ये क्या किया है? कोई है तो व्हाट्सअप करना बेटा। क्या किया? टेक्स्ट से बनाया, किस दिन खरीदा था वो डेट को लिखा, सेल होती तो वो भी लिखता, अगले क्वेश्चन में आएगी। इंटरेस्ट की 2 डेट्स होंगी, वो 2 डेट्स लिख दी, और इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला, और हाफ ईयरली है तो आधा थे आधा थे। थोड़ा और ज़्यादा लिखूं, ये 6 महीने का है और ये भी 6 महीने का है। और कुछ चाहिए बेटा? और कोई मसाला? वल्लाही नो मसाला। ओके, तवज्जो। अब लेना क्या है, कैलकुलेट करेंगे। हमने गिल्ड्स खरीदा नवंबर में, ओके, तो जुलाई में जो इंटरेस्ट मिला वो अपने को मिला होगा क्या? सर कसम से आपने नवंबर में खरीदा है, 30 नवंबर, यानी आपके पास तो जुलाई में गिल्ड्स था ही नहीं, आपके हाथ में था ही नहीं, तो ये इंटरेस्ट आपको कसम खुदा की नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हराम से बचे, क्योंकि मैं मालिक ही नहीं था एक चीज का जुलाई में, तो वो इंटरेस्ट मुझे क्यों कर मिलेगा? खल्ली वल्ली। आगे बढ़, जनवरी में अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये मेरी ओनरशिप के बाद है, ये इंटरेस्ट है, ये 6 महीने का है, लेकिन मैंने जुलाई में थोड़ी खरीदा। मैंने कब खरीदा? देखो हार्ट बीट बनाऊंगा, टिंग 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 टिंग, जिंदा है जिंदा है। अरे ये कितने महीने हुए? 30 नवंबर को लिया है ना, तो नवंबर का महीना नहीं गिनेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड, ओह सॉरी, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, हाजर, इतने इन 2 महीने, ये है 6 महीने का। अपनी ओनरशिप सिर्फ 2 महीने की है बाबा, तो 333 ये मेरी सेविंग इनकम के कॉलम में जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स के नाम से। क्या बात है, क्या किया? सर पहली डेट आपने लिखी जिस दिन आधे साल का 1000 का इंटरेस्ट मिला था, 6 महीनों का इंटरेस्ट 1000, उस दिन हमारे पास था ही नहीं, इग्नोर। सर दूसरी डेट लिखी 31 जनवरी 25, उस दिन हमारे पास था लेकिन हमने लिया था नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी सिर्फ 2 महीने ओनरशिप थी, 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमने लिया। तलाते डिवाइड बाय 6 क्यों किया? तो बेटा ये 6 महीने का है ना। एक बच्चा उठेगा, सर अगर मैं यूं करूं साल का इंटरेस्ट 2000 लेके 2/12 करूं तो मैंने कहना है बेटा तेरी कसम आंसर सेम आएगा, तो यूं कर ले, यूं कर ले, कान को इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, जैसे भी कर ले, आंसर ही आएगा, खत्म। ये गिल्ड्स का एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया, उम्मीद है अच्छी तरह तमीज से समझ आया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन 33 है हैंड आउट का, इसको देखते हैं। अहमद, हबीबी अहमद रजा,
अहमद भाई, ये भी गिल्ड्स वाला चक्कर। गिल्ड्स लिखा हुआ इज अ क्लियर कट इंडिकेटर के टैक्स ईयर बनाना है। अहमद ने बेचे 75,000 वाले 6%, ये दोनों नंबर काम के हैं। ये इंक्लूडिंग बिलक्लूडिंग इसका ये फजूल इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा कोई काम नहीं होता। कब बेचे? इस दिन बेचे। कितने में बेचे? आई डोंट नीड द अमाउंट ऑफ सेल। खरीदा कितने का, बेचा कितने का, आई डोंट नीड इट। रियल कितने का है वो चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। एक्वायर किया था, खरीदा कब था, ये है। इस दोनों दिन इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स ईयर बताया है, जो टैक्स ईयर बतलाए वो टैक्स ईयर बनाओ। जो टैक्स ईयर बताया जाए वो टैक्स ईयर बना लो। वो 24-25 हो, वो 25-26 हो, 26-27 हो, 27-28 हो, इंशाल्लाह जो भी हो वो हो। और फिर मैंने जो तरीका बताया, ये देखो ऊपर वाला, जिस दिन खरीदा जिस दिन बेचा उस दिन को पोस्ट करो। करो। कब खरीदा? सर ये सोल्ड है, इस दिन बेचा है। इधर इधर कहीं लिखते हैं सर आप। ओके, सोल्ड 31 अक्टूबर 2024। खरीद ओई हुई एक्वायर लिया है टैक्स ईयर से पहले 1 मई 2022, इस दिन खरीदा है टैक्स ईयर से पहले। इंटरेस्ट कब मिलता है? इंटरेस्ट है जून और दिसंबर। पहले दिसंबर आता है कि जून? पहले दिसंबर आता है कि जून? कि जून आता है कि दिसंबर? टैक्स ईयर से देखेंगे। अप्रैल के बाद जून के दिसंबर, जून के दिसंबर, अप्रैल के बाद पहला इंटरेस्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट आएगा, पहला वाला 30 जून 2024 और दूजा सेकेंड वाला 31 दिसंबर 2024। तवज्जो। अब अमाउंट निकाल लो। 75,000 रियल, 6% इज द इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? पर एनम इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई गेस ये आना चाहिए, चेक कर लेना। 4500 आएगा, ठीक है। ये साल का है, आधा आधा कर दूँ। 2250, 2250, 6 महीने का, सित्त शहूर खलास हबीबी। तवज्जो। अब आ जाओ, आ जाओ, ये पहले इंटरेस्ट पे आओ। हमारी ओनरशिप यहाँ है, इसका मतलब टिंग 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 टिंग, हार्ट बीट ओके की रिपोर्ट 2250 पूरा पूरा ले लेंगे। क्या किया सर? यहाँ पे आप आए पहले इंटरेस्ट पे, यहाँ पे आपकी ओनरशिप थी क्योंकि आपने पहले खरीदा हुआ था। इसका मतलब पूरा टैक्स ईयर फर्स्ट इंटरेस्ट मिलने तक आपकी टाइमलाइन, आपकी हार्ट बीट ओके आपको मिलेगा। इस दिन आपके पास नहीं था, लेकिन थोड़े महीने तो था ना। वो थोड़े महीने कितने हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिनते गिनते गिनते। थोड़े महीने था ना। पिंग 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 टिंग 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 टिंग, हार्ट बीट टक 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 टक। आए है कितने महीने? 30 जून है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 4 months आउट ऑफ 6 months। 2250 जो है वो 6 महीनों का था ना, तो 4 महीनों का कितना आया? कितना आया? 1500 आया। ये पूरा आया क्योंकि ये हार्ट बीट ये वाली ओके थी पूरी यहाँ तक, इससे पीछे नहीं जा सकते, टैक्स पे रुकना है। 2250 ओके, 1500 ओके। तो प्यारे बच्चों, जो इसका बॉक्स में आंसर लिखेंगे ना, इंटरेस्ट इनकम, जो कि सेविंग के कॉलम में जाने वाली है, जिसमें फिर स्टार्ट, SNRB, बेसिक, हाई, एडिशनल लगना है, वो होगा, अल्लाह खैर आफियत में रखे, 3750। ये केसेस जो दो किए मैंने, ये गिल्ड्स के मैक्सिमम हैं। इससे ज़्यादा गिल्ट मिल्ट आपके सिलेबस में नहीं आएगा। अब आप इसकी स्टडी हब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉन्ड वॉशिंग, अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स ख़त्म। दैट्स इट।